Hello students, welcome to our channel IP Mat Adda. This video is all about what Christ University entrance test. तो इसके बारे में आज सारी बातें हम करने वाले हैं। क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, आप इसकी फ़ीस कितनी होगी, इसका प्लेसमेंट किस तरह से होगा। आज इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे क्योंकि A to Z मैं आपको इसमें सारी बातें बताने वाला हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट and watch till the end because it's very important to watch it the whole video because I'm going to tell you each and everything, and starting with Christ exam, that is Christ exam what? Christ exam eligibility। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी क्राइस्ट एंट्रेंस देने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशली अगर आप स्कूल ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट। सो बीकॉम के लिए जा रहे हो, ये आपके कोर्सेज हैं, इसे एक बार देख लीजिए। अगर आपने ये कोर्सेज चूज़ किए हैं सो बेसिकली आपको सिर्फ चाहिए 12 प्लस, यानी समझ रहे हो, सो 10 + 2 दैट इज़ 12th। आपको 12वीं क्लास यानी 12th क्लास आप पास होने चाहिए। किस परसेंटेज से है ना, इस पर कोई लिमिट नहीं है, राइट। इसके बाद अगर आप BBA FIB करना चाहते हैं तो आपको 12th पास होने चाहिए, और बेसिकली क्या है, आपके पास 55% से कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं है, इसकी ये जो है परसेंटेज लिमिट है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स SF से करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 60% आपका 12th में होना चाहिए। अगर आप 12th क्लास परस्यू भी कर रहे हो, बेसिकली इफ़ यू आर इन 12th क्लास स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम, राइट। तो 60% आपको चाहिए इसमें। और अगर आप BBA FNA एंड बीकॉम IF एंड बीकॉम बी के लिए जा रहे हो तो आपको 60% चाहिए, ठीक है। चाहे आप कॉमर्स से हो चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, इट डजेंट मैटर, राइट। सो दीज आर दी एलिजिबिलिटी यू शुड नोट। अगर आपको जो भी कोर्स करना है उसकी एलिजिबिलिटी आपके सामने है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्राइस्ट एग्जाम स्टेप्स, यानी क्या स्टेप्स होंगे उसको एग्जाम को भरने के, एग्जाम को करने के, कितने टीयर्स में ये एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट कैसा होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद आपका जब एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा, जब आप टेस्ट दे दोगे तो अभी ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका एक माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, जिसमें आपको 9 मिनट्स आई गेस आपको, हाँ 90 सेकेंड्स आपको उस पर बोलना होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो ये इस तरह से JDPI जैसे आपका IP मैट में होता है, सेम वे में आपको भी माइक्रो प्रेजेंटेशन यानी MP एंड PI दैट इज पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी आपका DV होगा। आपको स्कैन कॉपीज ऑफ 10th 12th 11th मार्कशीट सब आपको देनी होंगी, ठीक है। और इसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, राइट। तो ये 4 स्टेप्स होंगे। फिर फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द एंट्रेंस, माइक्रो टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी ये चारों चीज़ें आपको देखनी जाएंगी। यानी टेस्ट होगा प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, और प्लस इसमें आपका आ जाएगा एकेडमिक। तो ये तीनों चीज़ों के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन इस टेस्ट में होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्राइस्ट एग्जाम डेट्स। क्या एग्जाम्स डेट है आपको अच्छे से पता है। लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 1 दिसंबर है। 3 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 7 दिसंबर को यानी संडे को ये एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे BBA के बच्चे हैं वो बेसिकली यहाँ पर ये BA LLB BBA LLB और LLM अगले दिन यानी 8 तारीख को इसका टेस्ट है, बट BBA का टेस्ट साथ में हो जाएगा। चलिए, मॉक टेस्ट। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपनी साइट पर एक मॉक टेस्ट लिंक भी आपको देगी ताकि आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर पाएं। तो ये कब होने वाला है, यानी 2 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले 5 दिसंबर यानी 5 दिसंबर 2025 को ये इशू किया जाएगा। कितने बजे? 10 बजे इशू किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से रहने वाला है, ओके। और हो सकता है ये मॉक टेस्ट आपको वाया ईमेल इन एडवांस भी दे दिया जाए, राइट। तो ये आप इससे पता कर पाओगे कि किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। इट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। नाउ टॉक अबाउट क्राइस्ट एग्जाम एलिजिबिलिटी। बेसिकली एलिजिबिलिटी तो नहीं कहेंगे इसे, बेसिकली पैटर्न है ये एक्चुअली पैटर्न क्या रहने वाला है, राइट। पैटर्न क्या रहने वाला है, अब जरा बात कीजिए। अगर देखिए आप बीकॉम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, बीकॉम के कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, तो
ये आपका पैटर्न होगा। और आप बीबीए के लिए जा रहे हो तो आपका ये पैटर्न, अब पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए पहले हम बीबीए के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं चीज़ें। आपकी इंग्लिश 25, जनरल नॉलेज देखिए, जो आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट जिप मैट, आईपी मैट हो गया आपका रोहतक और आपका जिप मैट, इसमें जनरल नॉलेज नहीं आती है। तो आपको जनरल नॉलेज अलग से, यानी अगर आप आईपी मैट की भी तैयारी कर रहे हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी टेस्ट के साथ साथ, तो आपको जनरल नॉलेज अलग से करनी होगी, ठीक है। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है, और इतनी ज़्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव बीन स्टडिंग इट इन योर 12th क्लास। अगर आप बीबीए कर रहे हो तो बेसिकली आप फंडामेंटल चीज़ें तो पढ़कर आ रहे होंगे अकाउंटिंग की, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग होगी, ठीक है। और एक और चीज़ देख लीजिए, मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। नंबर्स आपको दे रखे हैं, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आपके 45 करेगा, फंडामेंटल के आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, एंड मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस, एंड डेटा एनालिसिस दैट इज DILR, जो LR तो नहीं होगा, सिर्फ DI होगा। सो DI आपका 20 क्वेश्चंस का, तो ऑल ओवर आपका क्या होने वाला है, ये 120 होने वाला है, ठीक है। इसके बाद 40 मार्क्स के ये सब हो जाएंगे, और टोटल मार्क्स आपका 120 सर, यानी 40 मार्क्स का बैठेगा कितना, 40 मार्क्स होगा ये इंग्लिश और जनरल नॉलेज, रीजनिंग 20 मार्क्स, फंडामेंटल 20 मार्क्स, एंड 40 मैथमेटिक्स एंड DI। तो ये मार्क्स के हिसाब से होगा बेसिकली। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये बेसिकली आपका पैटर्न रहने वाला है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम का। तो इसे अच्छे से देख लीजिए और देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी ज़रूरी है। जैसे फंडामेंटल अकाउंटिंग आपको करना है अलग से, और जनरल नॉलेज आपको अलग से करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्राइस्ट टॉप कैंपसेस, यानी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के टॉप कैंपसेस कौन से हैं। तो सबसे मेन कैंपस तो आपका बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु, ठीक है, मेन कैंपस है। दिस इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सिटीज मेन कैंपस एंड इज हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स MBA प्रोग्राम, यानी MBA के लिए बेंगलुरु का मेन कैंपस। इट इज लोकेटेड इन कहाँ, धर्माराम कॉलेज कैंपस में, ठीक है। ये आपको पूरा एड्रेस दे रखा है। दूसरा टॉप टियर में आता है आपका दिल्ली NCR। तो दिस कैंपस ऑफर्स अ पॉपुलर BBA प्रोग्राम दैट इज अट्रैक्टिंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी दूसरा आपका जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का वो दिल्ली में होगा, और तीसरा आपका पुणे में होगा, और चौथा आपका होने वाला है बेंगलुरु अगेन। ये दूसरा आपका बनेरघाटा के नाम से है। ये आपके 4 टॉप कह सकते हैं कि टॉप 3 या टॉप 4 आपके कैंपसेस हैं। आप इन्हें टारगेट कर सकते हैं अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं। सो बेसिकली आपके टॉप कैंपसेस है। इसके बाद बात करेंगे क्राइस्ट टॉप रिक्रूटर्स। देखिए इस कैंपसेस से कौन कौन से रिक्रूटर्स आपको रिक्रूट करेंगे, यानी प्लेसमेंट आपकी कौन कौन सी कंपनी आपके सामने है। ये सारी कंपनी, चाहे वो आपका गोल्डमैन सैक्स हो गया, जोमेटो हो गया, डेलॉयट हो गया, अमेजोन हो गया, व्हाटएवर, तो ये सारे के सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं जो बेसिकली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस से बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पैकेज की, सो एवरेज पैकेज जो होने वाला है वो बेसिकली कितना होगा, 5 से 6 यानी 6.5 लाख पर एनम, राइट। और टॉप अगर हाईएस्ट की बात करें तो वो 19 LPA एंड 20 LPA, डिफरेंशिएटिंग द प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम क्या चूज किया है उसके बेसिस पर ये कोर्सेस आपके होने वाले हैं, और पैकेज भी उसके हिसाब से होने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसका ROI तो सर आपने बता दिया कि 5 से 6 लाख एवरेज है, और हाईएस्ट आपका 19 या 20 लाख तक चला जाएगा। बट व्हाट अबाउट द इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम को करने में कितनी कॉस्ट आने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो जो कॉस्ट है जनरल बीबीए अगर आप कर रहे हो तो 5 लाख यानी 5.5 लाख आपके पूरे 3 इयर्स के लिए लगेंगे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं इसका ROI और इसका जो कॉस्ट है वो बराबर है, यानी जितना कॉस्ट इसमें लगने वाला है बेसिकली इतना ही आपको ROI मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें BBA ऑनर्स विद रिसर्च की, तो यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है वो 8.33 लाख फॉर 3 इयर्स मिलने वाला है। और अगर हम बात करें BBA फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी की, यहाँ पर आपको अराउंड 10 LPA भी मिल जाएगा। 10 LPA भी यहाँ पर आपको मतलब जो
मिलेगा नहीं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूँ, मिलेगा नहीं यहाँ पर, मतलब पे करना पड़ेगा आपको। तो 5 लाख, 8 लाख और 9 लाख डिफरेंशिएटिंग एंड डिस्टिंग्विश्ड फॉर द डिस्टिंग्विश्ड कोर्सेज फॉर बीबीए। और मैंने जैसे बताया है कि आपका नॉर्मल जो पैकेज रहेगा, एवरेज पैकेज जो रहेगा वो 5 से 6 लाख रहेगा, और हाईएस्ट पैकेज आपका 20 लाख रहने वाला है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाला जो बेसिकली ये है कि जितना उसमें कॉस्ट जा रहा है उतना ही आपको आरओआई मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट इट्स ओके, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारा का सारा आपका समझ में आ गया होगा। हमने बात करी कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि 12th में पास हैं, और कुछ कोर्सेज के लिए परसेंटेज देखी गई है। दूसरा क्या है, एग्जाम पैटर्न बता दिया गया है। इंग्लिश जनरल नॉलेज अलग से है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, और ऑल ओवर आपके जो 120 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 to 5 रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बात की कि टॉप कैंपसेस कौन से हैं, कॉस्ट कितनी है, और इनका आरओआई कितना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर आप इसमें कुछ और अभी आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करें इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।